आज की वीडियो में आपको मैं 32 साइज के हिसाब से 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हो। और अगर आप इस कटिंग को सीख जाते हो तो आप किसी का भी ब्लाउज बहुत आसानी से बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मेजरमेंट बताते हैं। यह है साइज 32, ये बॉडी मेजरमेंट वाला नाप है। लेंथ है इसकी 13, डॉट लेंथ है 9, चेस्ट का नाप है 32, कमर का नाप है 27, शोल्डर है 14, स्लीव की लेंथ है 5, राउंड है 11। ये वाला जो मेजरमेंट है ये बाजू कटिंग करते वक्त हम आपको बताएंगे। बैक नेक है 8.5, फ्रंट नेक है 6, आर्मोल लेंथ है 6.25 यानी 6.25, स्टेप है आपकी 2.25 इंच। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हो। और इसमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों आप पहले कोई भी कटिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट कटिंग करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम लगाएंगे 1.5 इंच का मार्जिन, जो तुरपाई के फोल्ड के लिए जरूरी है। और इसको हमें स्ट्रेट मार्क कर लेना कुछ इस तरीके से। उसके बाद लंबाई है 13 इंच, तो यहाँ पर हमें आधा इंच प्लस करके 13.5 पे ऐसे इंची टेप रखना है और एक मार्किंग यहाँ पे लगा देनी है। दूसरी मार्किंग आएगी आपकी आर्म होल लेंथ की, जो कि आपकी 6.25। तीसरी मार्किंग आएगी आपकी डॉट लेंथ की, जो कि 9, तो हम 9.5 पे मार्क करेंगे। इसी तरीके से हमें इंची टेप को ऐसे रखना है। ठीक है, लंबाई का 6.25 इंच पर और यहाँ पे 9.5 इंच का मार्क करेंगे। और इन तीनों मार्किंग को स्केल की मदद से सीधा मार्क कर लेंगे। अब हम फ्रंट हुक वाला बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर आधा इंच के एक निशान बना दिया। यहाँ पे हमारी हुकाई की पट्टी आ जाएगी। अब हम यहाँ पे साइज रखेंगे, तो आर्मो लेंथ पे साइज आएगा। साइज कितना है चेस्ट का 32, इसमें प्लस करेंगे 2, कितना हो जाएगा 34। 34 का चौथा भाग होगा 8.5 इंच। हाफ इंच की आएगी हमारी डॉट आर्मोल में, तो आधा इंच हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा नाप हो जाएगा। 1.5 इंच का हम निशान लगा देंगे आगे मार्जिन। अब आ जाएंगे कमर पे। कमर है 27, 27 का चौथा भाग होगा 6.25 इंच। इस साइज में हम 1.5 इंच के डाट लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। बस हमारे को ऊपर वाले निशान से इसको ऐसे मिला देना है। बहुत ही सिंपल वे में दोस्तों आपको मैं कटिंग बता रहा हूँ। अगर आपको हमारी कटिंग का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, अब यहाँ पर ये मार्किंग करके सीधा हम आएंगे शोल्डर पे। शोल्डर जो है हमारा वो है 14 इंच, लेकिन आगे का गला है 6। तो हम इसमें से 14 में से 2 इंच माइनस कर देंगे। 2 या 1.5 माइनस कर दो तो आंसर आएगा, 2 माइनस करेंगे तो 12। 12 का आधा होता है 6। हमने यहाँ पर 6 इंच इस तरीके से, 2.5 इंच माइनस होगा 6 इंच में ना, 2.5 इंच माइनस होगा आपका। तो यहाँ पे आपका बचेगा 11.5। 11.5 का हाफ होगा दोस्तों 6.25। हमने इस तरीके से 6.25 पे यहाँ पे एक मार्क करना है। नीचे आएंगे और इधर हम जो 6.25 हमने यहाँ लगाया था, इससे 1/4 इंच कम करके 5.5 पे नीचे निशान लगाएंगे। सिर्फ 1/4 इंच कम करना है और इसको ऐसे मिला देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे को जितनी स्टेप चाहिए, तो इंची टेप ऐसे रखना है। जैसे स्टेप है मेरी यहाँ पे 2.25 इंच की रेडी चाहिए, तो आधा इंच बाजू जोड़ने का मार्जिन कर दो, तो 3.25 इंच पे हमारा स्टेप आ जाएगा। और यहीं से हम नेक का ब्रॉड नापे डीप नापेंगे। 6 इंच का गला है, तो 6.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और गले की शेप ड्रॉ कर लेंगे। जो भी गला बनाओगे, ज़्यादातर दोस्तों गोल गला ही मैं मार्क करता हूँ। आप शेप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हो, गले को कम ज़्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर गोल गले की शेप को ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, गले की शेप के लिए हमने फ्रेंच कर्व लिया और आर्म होल की शेप बनाने के लिए भी हमने फ्रेंच कर्व लेना है और इस तरीके से आर्म होल की शेप बना लेना है। अभी देखो हमारे यहाँ पर एकदम परफेक्ट मार्किंग आ चुकी है। एक बार आर्म होल को हम शेप सही से बना लेते हैं। थोड़ा हिल गया हाथ हमारा। अब यहाँ पे हमारी परफेक्ट मार्किंग हो गई। मार्किंग के फौरन बाद दोस्तों अब हम यहाँ पे जो है डॉट की दूरी का निशान लगाएंगे। तो साइज है दोस्तों हमारा 32 चेस्ट का, तो इस साइज में हम 3.25 इंच इस तरीके से डॉट की दूरी का निशान लगाएंगे। एक निशान 3.25 ये लगेगा और ऊपर वाले निशान से इस निशान को स्ट्रेट मार्क कर देना हमें। उसके बाद हमने यहाँ पे डॉट कितनी दी थी 1.5 इंच की, तो 1.5 का आधा होता है 0.25 इंच। 0.25 इधर 0.25 इधर। इन दोनों निशानों को इस निशान से हाफ इंच नीचे मार्क करना है। जो भी आपका डॉट पॉइंट होता है ना, उससे हाफ इंच नीचे आपको मार्क करना है। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिटिंग अच्छी आएगी। अगर ऊपर भी ले लोगे तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं ऊपर ही निशान पहले लगाता था। ठीक है, ये नहीं कि आपको ऊपर ले लिया तो दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हम जो भी नाप आएगा उसको ऐसे हाफ करना है इंची टेप को। हाफ करने के बाद आगे आपका 1.5 इंच एक सूत। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। और हाफ करने के बाद 1/4 इंच आगे बढ़ के एक निशान लगाएंगे।
1.5 इंच एक सूत जो बना था उसको इस निशान से ऐसे रख के यहाँ पे निशान लगाएँगे। अब यहाँ पे इसको इस लाइन से करीब 1 या सवा इंच डाउन करके एक मार्क करेंगे साइड की प्लेट के लिए। इसको यहाँ वाली लाइन से आधा इंच डाउन करेंगे सेंटर की प्लेट के लिए। अब बची हमारी ये वाली प्लेट, तो इसको डालने का सीधा तरीका मेरा है, मैं स्केल को एक बराबर ऐसे रख देता हूँ। देखो ये मैंने स्ट्रेट रख दिया स्केल। अब जो मेरी गैपिंग आई थी, वो आई थी 1.5 इंच एक सूत इन दोनों के सेंटर में। तो 1.5 इंच एक सूत हमने इसको एक बराबर ऐसे रखा और स्केल से आधा इंच इधर खिसकाकर ऐसे निशान लगा दिया। तो मैं जैसे लगाता हूँ वैसे ही लगा रहा हूँ, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ। आपको डॉट डालनी है, बस डॉट डाल दीजिए। अब देखो, यहाँ पर जो हमने आधा इंच बढ़ाया था ना, तो हमारा क्वार्टर इंच इधर, क्वार्टर इंच इधर, जब सिलाई लगेगी तो आधा इंच ये हिस्सा कवर हो जाएगा। अब आप देखिए, ये आपका फ्रंट पार्ट की मार्किंग एकदम कंप्लीट लग चुकी है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ। अभी देखो मैंने फ्रंट पार्ट एकदम परफेक्ट कटिंग कर लिया, अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए बैक पार्ट की आपको कटिंग बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरीके से मैंने ये वाला पैटर्न रेडी किया है, ठीक है? इसी तरीके से हमने व्हाइट शीट पर भी अपने पैटर्न को रेडी किया है। ये उन लोगों के लिए रेडी किया है जिनको कटिंग करने में डर लगता है लेकिन बना अच्छे से लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है साइज 30 फ्रंट पार्ट 4 डॉट ब्लाउज डीप नेक। ये 4 डॉट ब्लाउज का हमारा पैटर्न है। इसी तरीके से 4 डॉट का ये बैक पार्ट हो गया और ये 4 डॉट की आपकी बाजू हो गई। इससे बस आपको कटिंग करना है, अपने कपड़े पे रखना है और निशान लगा के बना देना है। 30 साइज का ब्लाउज एकदम परफेक्ट आ जाएगा। अगर आपको इसके अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए दोस्तों हमारा सपोर्ट भी रहता है। आप देखिए यहाँ पर आपको इसको यूज कैसे करना है इसकी हम वीडियो भी देते हैं। तो इस तरीके का एक पैकेट आएगा, जब आप ऑर्डर करोगे इसमें कितने साइज हम आगे बात करेंगे। इसको जैसे स्कैन करोगे तो इस पैटर्न को कैसे यूज करना है सारी वीडियो लाइन से मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो जो पैटर्न अवेलेबल है वो ये है, जिसमें आपका 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज, सिंगल कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज और आपका 4 डॉट ब्लाउज। अगर ऑर्डर करना है तो आपका कस्टमर केयर नंबर ये, इस नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हो, स्क्रीन पे भी नंबर दिया गया है, या आप टैग प्रोडक्ट पे क्लिक करके भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। इसमें साइज कितना आएगा तो यहाँ पे लिखा है 30 से लेकर 42 साइज तक हर पैकेट में आपको देखने को मिलेंगे। यानी इस तरीके के आपको 7 साइज मिलेंगे। जिन लोगों को भी कटिंग करने में डर लगता है, एक बार इसको जरूर मंगवाएं, क्योंकि अभी ये पूरा 50% ऑफ पे चल रहा है। तो अभी ऑर्डर करोगे तो आपको 50% का फायदा मिलेगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर बैक पार्ट कटिंग करने जा रहे हैं। तो देखो हमने यहाँ पर ज्यादा फ्रंट में 1.5 इंच का निशान लगाया था ना तुरपाई फोल्ड के लिए, बैक में भी सेम निशान लगाना है। लंबाई है 13 इंच, तो हम यहाँ पर 13 इंच पे ही मार्क करेंगे। आधा इंच जो हमने बढ़ाया था वो नहीं बढ़ाएंगे, बैक पार्ट आधा इंच छोटा रहेगा। क्यों रहेगा वो आपको मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद हम यहाँ पर 6.25 इंच पर आर्मोल लेंथ का मार्क करेंगे और सेम मार्किंग हमारे को यहाँ भी कर देनी है, ठीक है? दोनों निशानों को स्ट्रेट मार्क करेंगे। अब जैसे कटिंग करूंगा ना बैक पार्ट की, वैसे आप कटिंग करना, कभी भी आपको कोई यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। अब देखिए शोल्डर है हमारा यहाँ पे 14 इंच का, तो हमने इसमें से माइनस करना है। बैक नेक 8.5 है, तो हम यहाँ पर 3.5 इंच माइनस कर देंगे। तो आपका कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 14 में से 3.5 जाएगा, तो ऐसे हिसाब लगा सकते हो आप, 1 2 3 3.5, यानी कि 5.25 इंच यहाँ पे आपका शोल्डर आएगा। ऐसे करके 5.25 यहाँ मार्क लगाओ और इंची टेप रखे रखे आपको यहाँ पर 2.25 इंच की स्टेप चाहिए, तो आधा इंच बढ़ा के 3.25 पे मार्क कर दो। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब यहीं से हम नेक का डीप रख लेंगे, 8.5 है ना, तो 9 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। ये देखो मैंने 9 पे मार्क कर लिया और यहाँ पे ब्रॉड रख लेंगे 3 इंच। यहाँ पे ब्रॉड देखो कितना आ रहा है, 2.5 इंच। तो आधा इंच बढ़ा सकते हो आप और इसको ऐसे मार्क कर लो जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे नाप हमारा कितना है, 5.25 इंच। नीचे आएंगे 5.25 पे एक निशान लगाएंगे और आधा इंच आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? उसके बाद इस निशान को ऐसे मिलाएंगे। अब दोस्तों हमें रखना है साइज। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर चेस्ट का साइज रखते हैं। तो चेस्ट है हमारी यहाँ पर 32 + 2 34। 34 का चौथा भाग होता है दोस्तों आपका 8.5 इंच। हमने इस जगह से 8.5 ऐसे रखना है तिरछे में, ठीक है? ऐसे रख के हम निशान लगाएंगे। तिरछे में रखने का फायदा क्या है वो आप आपको बताऊंगा। 1.5 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगा देंगे आगे बढ़ के मार्जिन। अब आएंगे कमर पे, कमर है 27, 27 का चौथा भाग होगा 6.25, 1 इंच की डाट लेंगे और 1.50 यानी 1.5 इंच का मार्जिन, और इनको हम इस तरीके से मैच कर देंगे। उसके बाद
हमें लेना है फ्रेंच कर्व और यहाँ पे हम आर्म होल की शेप लगा लेंगे, देखो ऐसे करके। और आर्म होल यहाँ पर हमें गले की भी शेप बना लेनी है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा अच्छे से मार्किंग लग चुकी है। अब दोस्तों हम यहाँ पर जो बैक पार्ट है वो मार्किंग लगाएँगे डॉट की। तो यहाँ पर हमारा जो भी नाप आएगा उसका हाफ कर देना है और यहाँ पर एक मार्किंग बनानी है सेंटर में। तो यहाँ पे हमारा नाप कितना आया? ये नाप आया दोस्तों हमारा 4.25। तो बस हमने 4.25 एक निशान ऊपर लगाना है और यहाँ पे लंबाई डार्ट की कम से कम 4 इंच होनी चाहिए, ठीक है? और इसको हम स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। तो बैक में जो डार्ट आएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दोस्तों आपकी हाफ इंच की आएगी। तो एक बार डार्ट को चेक करेंगे कहीं आपकी टेढ़ी तो नहीं हो रही डार्ट। ये देखो ये आ रही है 4.25, नीचे कितनी नो नीचे थोड़ी-सी टेढ़ी है, वो देख के पता लग जाता है। तो हम इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हमारी सीधा हाफ इंच की डार्ट आएगी, फिर भी आपको मैं यहाँ पे मार्किंग करके दिखा देता हूँ। तो बैक में 1 इंच से ज़्यादा डार्ट आपको नहीं लेनी कभी भी। तो यहाँ पे हमारी डार्ट बन जाएगी। अब मैंने कहा था कि ये वाला साइज़ हम चेक करेंगे। तो 32 हमारा बॉडी मेज़रमेंट है, सीधा चेक करेंगे तो देखो ये हल्का-सा ही लूज़ आ रहा है आपका, क्यों आ रहा है? क्योंकि गला हमारा डीप है ना, तो हमने इसे तिरछे में नापा है, ब 32 में 2 प्लस करके। क्योंकि गला जब ओपन होगा तो यहाँ से आपका साइज़ बढ़ेगा, अगर आप सीधे में रख दोगे ना 8.5 तो ये आपका साइज़ लूज़ हो जाएगा। तो बैक पार्ट की एकदम परफेक्ट मार्किंग दोस्तों लग चुकी है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको सीधा कट करेंगे, फिर ये वाला जो साइज़ है इसको इस तरीके से कट करेंगे और फिर इधर इसको साइज़ को ऐसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, मेरा यहाँ पर साइज़ कटिंग हो चुका है, ठीक है? अब आपको मैं बताता हूँ कि मैंने बैक पार्ट हाफ इंच छोटा कट क्यों करा था। तो ध्यान से देखो, दोनों को मैं ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है? ये लेंथ फ्रंट की हमारी कितनी आ रही है? ये आ रही है 7.25 इंच, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जैसे हमारी हाफ इंच की यहाँ पे डाट डलेगी तो 7.25 में से आधा इंच कम होके 7.25 रह जाएगी। अब बैक वाली लाइन को नापते हैं, कितनी है ये हमारी? ये देखो 7.25 इंच, तो हमारी ये लाइन बिल्कुल मैच हो जाएगी। तो इसीलिए हम, क्योंकि बैक में हमारी कोई डाट नहीं आएगी, फ्रंट में हमारी ये वाली डाट आती है हाफ इंच की। इसीलिए हमने क्या करा, इसको हमने बैक पार्ट को आधा इंच छोटा रखा है। और यहाँ पर जो नेक का ब्रॉड है, ये भी डिफरेंस रहेगा, जो आपको मैं सबसे पहले 30 साइज़ में समझा चुका हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ समझना है तो 30 साइज़ वाला आप ब्लाउज़ कटिंग देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि शोल्डर को किस तरीके से कम करते हैं। और दोस्तों मैं इसमें जो है ना आपको 30 से लेके जितना भी होगा उतने साइज़ तक की कटिंग लाइन से सिखा रहा हूँ। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो आप दोस्तों हमारी ये जो वीडियो है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे चेक करोगे तो दोस्तों आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी फोर डॉट ब्लाउज़ की। आप क्लिक करोगे आपको लाइन से सारी वीडियो मिल जाएगी। अब मैं इसी साइज़ के हिसाब से आपको बाजू कटिंग भी बताता हूँ। यहाँ पर आपने 3.25 और यहाँ पर 6.25 का जो नाप देखा है, ये मैंने यहाँ पे नाप लिख दिया। अब मैं बताऊँगा ये क्या मेज़रमेंट है। तो सबसे पहले आप बाजू का जो साइज़ है ना, उसकी मार्किंग कर लेते हैं। तुरपाई वाली बाजू बनाओ या बाजू फ़ोल्ड करने वाली। अब यहाँ से हमें बाजू का साइज़ रखना है। बाजू की लंबाई है 5, तो हम यहाँ पर इस लाइन से 5.5 या टोटल में 6 रख सकते हो आप। अब देखो, यहाँ पर 3.25 लिखा है तो 3.25 इंच पे आर्म होल लेंथ उतार देंगे। सिंपल कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देख के फ़ौरन कटिंग कर सकते हो बिल्कुल, अगर आपका यही साइज़ है तो। अब 6.75 यानी 6.25 है तो इसको हम 6.25 यहाँ पे मार्क करेंगे और बाजू का जो साइज़ है वो 11 है, 11 का आधा 5.5 मार्क करेंगे और इन दोनों को हमें कुछ इस तरीके से मार्क करना है। अब यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद ये वाली जो लाइन है, इसको ऐसे मार्क कर लेंगे स्ट्रेट। यहाँ पे जो हमारा 6.25 है इसको हाफ करके एक लाइन बनाएँगे, स्ट्रेट मार्क करेंगे। 3.25 इंच है, उसका आधा होगा आपका 1.5 इंच में एक लाइन, इसको ऐसे निशान लगाएँगे। तो हमारा ये सेंटर लाइन बन जाएगी। अब यहाँ पे फ्रेंच कर्व लेंगे और इसको इस तरीके से मार्क करेंगे, देखो ऐसे, फिर इसको ऐसे घुमाएँगे और यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे। उसके बाद ये वाली लाइन में पौना इंच की गैपिंग देंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे। स्केल को देखो कैसे रखा मैंने फ्रेंच कर्व को, नीचे से मिलाकर और इसको ऐसे घुमाकर इस तरीके से मिला देंगे।
तो यहाँ पे देखो बाजू की मार्किंग लग चुकी है, आपको बड़ी बाजू बनानी है, आप बड़ी बाजू बनाओ, जो भी आपको बनाना है आप बना सकते हो। फिलहाल मैंने आपको जो दिखा रहा हूँ मार्किंग, उसे देखो किस तरीके से कट करने हैं। थोड़ी बहुत शेप जो 19-20 हो जाएगी, आप कैंची की मदद से सेट कर सकते हो। यहाँ पर हम इसको ऐसे कट करेंगे और अब मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। एक कट आएगा आपका साइज का, एक कट आएगा आपका सेंटर का, उसके बाद इसको बाजू को हमें ओपन करना है सिंपल, और यहाँ पे जो निशान लगा है फ्रंट वाला, इसको हमें ऐसे कट करना है। याद रखना निशान पे मत जाना पूरा, अगर कैंची आपकी सही घूम रही है तो कैंची के हिसाब से कट कर देना। ये देखो इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 32 साइज का 4 डोर ब्लाउज किस तरीके से कटिंग होगा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपको इसके पेपर पैटर्न को चाहिए तो स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है 89 वाला, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हो, और या नीचे टैग प्रोडक्ट में आप देखोगे तो क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट से भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।